आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर एक क्वेश्चन आया है। मान लीजिए एक स्कीमा है, एक स्कीमा मतलब एक टेबल है, आर रिलेशन है जिसमें 4 कॉलम है ए बी सी डी एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो है ए डिटरमाइंस बी एंड सी डिटरमाइंस डी। देन द डिकम्पोजिशन ऑफ आर इंटू R1 एंड R2 इज। तो अब इस आर जो रिलेशन है इसके दो टुकड़े किए गए और इससे दो टेबल बनी, एक तो R1 जिसमें ए और बी कॉलम है और दूसरी है R2 जिसमें सी और डी कॉलम है। तो जो ये डिकम्पोजिशन किया गया है, इस डिकम्पोजिशन की क्या विशेषता होगी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लूजलेस ज्वाइन, मतलब जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो डिपेंडेंसीज को प्रिजर्व रखेगा और अगर उसको वापस ज्वाइन किया जाएगा तो वो लूजलेस रहेगा। सेकंड है लूजलेस ज्वाइन बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। थर्ड है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बट नॉट लूजलेस ज्वाइन और फोर्थ है नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड नॉट लूजलेस ज्वाइन। तो एक सही आंसर आपको बताना है। तो हमारे पास क्या क्या जानकारियां हैं? एक तो हमारे पास ये रिलेशन है जिसमें 4 कॉलम है और फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई है ए टू बी एंड सी टू डी। ये दो फंक्शन डिपेंडेंसी हमको दी गई है और डिकम्पोजिशन से हमारे पास अब 2 टेबल आ गई है। अब हमको ये चेक करना है कि जो डिकम्पोजिशन हुआ है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या फिर लूजलेस ज्वाइन है, क्या है क्या नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो हमें 2 चीजों की जांच करनी है, एक तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं और दूसरा लूजलेस ज्वाइन है या नहीं। तो चलिए पहले हम लूजलेस ज्वाइन की बात कर लेते हैं, क्या हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो लूजलेस ज्वाइन होगा या नहीं। तो जांच किस तरह से करेंगे? फर्स्ट स्टेप ये है कि जो लूजलेस ज्वाइन तब होता है जब दोनों डिकम्पोज किए गए रिलेशन में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट हो और वे किसी एक रिलेशन की सुपर की बनाते हो। तो अभी हमारे पास 2 रिलेशन है, 2 टेबलें हैं ए बी और सी डी और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर इन दोनों रिलेशन को फिर से हम एक करने की कोशिश करेंगे, ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, तो एक टेबल दूसरी टेबल से मल्टीप्लाई होगी एक तरह से। तो इसमें बहुत सारे अनवांटेड रिकॉर्ड्स भी बनेंगे, अनवांटेड सूचनाएं भी हमारे पास आएंगी। इसलिए ये जो रिलेशन बनेगा ज्वाइन होने के बाद वो डिकम्पोजिशन लूजलेस नहीं होगा। तो इतना तो हमें पता चल गया कि लूजलेस ज्वाइन तो ये नहीं होगा डिकम्पोजिशन। अगर इनको एक टेबल से 2 टेबल में हम डिवाइड करेंगे तो डिकम्पोज करने के बाद फिर इनको कंबाइन करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा ही टपल मिलेंगी, तो जो अनवांटेड हैं, इसलिए ये लूजलेस ज्वाइन नहीं है। अब बात करते हैं कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं, इसकी जांच कर लेते हैं। तो हमारे पास जो 2 फंक्शन डिपेंडेंसी दी गई हैं ए टू बी और सी टू डी, तो आप जानते हैं हमने डिकम्पोज किए हैं R1 और R2 टेबल। R1 में ए बी कॉलम है, तो ए बी कॉलम है तो ये जो डिपेंडेंसी है ये R1 के अंदर तो प्रिजर्व है ही, और जो सी डी नाम की दूसरी टेबल है उसमें भी ये सी डी वाला जो आपकी डिपेंडेंसी है वो प्रिजर्विंग है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि दोनों फंक्शन डिपेंडेंसी को किसी न किसी डिकम्पोज किए गए रिलेशन में रखा गया है। आपने देखा यहाँ रिलेशनशिप में रखा गया है दोनों में। तो यानी जो डिपेंडेंसीज हैं वो प्रिजर्विंग हो रही हैं। अगर एक साथ था तब भी डिपेंडेंसी प्रिजर्व थी और अलग अलग हो गया तब भी डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग हो रही है। तो हमारा जो सही आंसर है कि डिकम्पोजिशन जो है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो है लेकिन लूजलेस ज्वाइन नहीं है। अब हमारा आंसर देख लेते हैं कौन से नंबर का रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 3rd नंबर पे दिया हुआ है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बट नॉट लूजलेस ज्वाइन। तो ये आपका सही आंसर होगा।